नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोये सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मङ्गलार्णं च सर्वेसिं पठिमावै मङ्गलम्। अरिहंत परमात्मा की जय। अनंत करुणानिधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिव भगवान को बारंबार वंदन नमन। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब को बारंबार शत शत नमन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं एवं भावी जीवों, आज प्रथम पर्युषण पर्व जो आपकी आत्मा की धरती पर आपके हृदय के प्रांगण पर दस्तक दे रहा है और कह रहा है कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं आपके कल्याणार्थ आया हूं। पर्युषण आए हैं सभी मन भाए हैं, पर्युषण आए हैं सभी मन भाए हैं कि जयकारा लगाओ कि जयकारा लगाओ। महावीर के शासन की जय जय हो, महावीर के शासन की जय जय हो। पर्युषण आए हैं सभी मन भाए हैं। ये पर्युषण पर्व की सर्वप्रथम तो सभी श्री संघ को और श्रावक श्राविकाओं को श्रद्धालु भक्तों को हार्दिक हार्दिक लाख लाख बधाई। आप सभी अपने अपने घरों पर बैठ करके स्वयं भी और इस प्रकार से हर सुविधाओं के अनुसार शास्त्रों का श्रवण कर रहे हैं। समय की मांग परिस्थिति कुछ ऐसी कि एकत्रित ना होकर के इस वर्ष के पर्युषण पर्व को आपको घरों में ही मनाना पड़ रहा है। महापुरुषों की वाणी कभी भी बगैर लक्ष्य के नहीं होती। कहा करते थे सभी कि धर्म बहुत दुर्लभ है और वीतराग भगवान महावीर स्वामी की वाणी है कि धर्म का मिलना बहुत कठिन है, सत्संग का सुनना बड़ा कठिन है, संतों के दर्शन बहुत दुर्लभ है।
और वो दुर्लभता शायद आज आप महसूस कर रहे हैं। तो आज प्रथम दिन पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का है। आप सभी को बधाई देती हूँ और मैं साध्वी संचिता गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री बीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणों की आज्ञा लेकर गुरनी जी के आशीर्वाद से जो इनके चरणार बिंदों में रह करके शास्त्र अध्ययन किए वो आपके समक्ष श्री अंतकृत शास्त्र जी रखने का प्रयास कर रही हूँ। प्रति वर्ष आप 2 सूत्र इन 8 पर्युषण पर्व में श्रवण करते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भूमि जीवों, प्रतिदिन आपके समक्ष मूल ना रखते हुए अर्थ को रख लूंगी। प्रतिदिन आप श्री अंतगढ़ जी शास्त्र का अर्थ सुनेंगे बहुत संक्षिप्त रूप में। और आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि संक्षिप्त में सुनकर के भी आप कुछ ना कुछ अवश्य ग्रहण करेंगे। प्रारंभ करती हूँ अरिहंत परमात्मा की वाणी क्या कहती है, बहुत ही सरल और सहज में बताने का प्रयास करूंगी। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी की जय। कहते हैं तेनय कालेनं तेनय समयनं चंपा नामम नैरिय होता वर्णो तथनम चंपाई नैरिय उत्तरपुरी थी में दिशी भाई इत्थनम पूर्णभद्रे नामम चाहिए होता वनखंडे वर्णो तीसरे न चंपाई नैरिय कोढ़िए नामम राया होता मैया हेम मंत वर्णो। कहते हैं कि उस काल उस समय में अर्थात इसी अवसर्पणी काल के चतुर्थ आर्य के अंतिम भाग में जब भगवान महावीर सिद्ध हो चुके थे, चंपा नाम की नगरी थी जो वर्णन करने योग्य थी। उस चंपा नगरी के उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में पूर्णभद्र नामक एक चैत्य था। वे वनखंड भी वर्णन करने योग्य था। उस चंपा नगरी में कौणिक नाम का राजा राज्य करता था और उस काल उस समय में स्थविर आर्य सुधर्मा स्वामी अपने 500 साधुओं के साथ अनगारों के साथ पूर्व परंपरा के अनुसार विचरते हुए तथा एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक सुख पूर्वक विहार करते हुए उस चंपा नाम की नगरी के पूर्णभद्र नामक उद्यान में पधारे। बोलिए सुधर्मा स्वामी जी महाराज की जय। राजा आर्य सुधर्मा स्वामी के पर्योपासना के लिए नागरिक तथा परिषद के रूप में उपस्थित हुए। परिषद को आर्य सुधर्मा स्वामी ने धर्म उपदेश दिया। यावत उपदेश सुनकर राजा तथा परिषद के लोग अपने अपने स्थान को लौट गए। उस काल उस समय में आर्य सुधर्मा स्वामी के अंतेवासी आर्य जम्मू स्वामी ने अपने पूज्य गुरुदेव को सविनय वंदन नमन करके पश्चात उसकी पर्योपासना करते हुए इस प्रकार पूछा, हे भगवान, यदि श्रवण भगवान महावीर स्वामी धर्म की आदि करने वाले यावत मोक्ष प्राप्त ने 7वें अंग शास्त्र उपासक दशांग का ये अर्थ कहा है और 8वें अंग शास्त्र में किस विषय का प्रतिपादन किया है, ये प्रश्न करने लगे हैं हमारे सुधर्मा स्वामी जी जो पंचम गणधर है वीतराग भगवान महावीर स्वामी के शासन के, और उनके शिष्य जम्मू स्वामी जी जो त्यागमयी आत्मा जिनका वर्णन आप बहुत बार सुन चुके हैं। ऐसी पावन पवित्र आत्मा शास्त्र का वर्णन सुनने लगी है। प्रश्न पर प्रश्न चलेंगे, लेकिन आपने प्रतिवर्ष ये अंतगढ़ जी शास्त्र पढ़ा है, पर इनके हर अर्थ को आपको समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकार निश्चित सुधर्मा स्वामी जी को क्या कहते हैं, जम्मू स्वामी की 8वें अंग शास्त्र में किस विषय का प्रतिपादन किया गया है। और 8वां अंग शास्त्र यही। तो उस वक्त जम्मू स्वामी जी को सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं, श्रवण
हे जम्मू श्रवण भगवान महावीर यावत जो मोक्ष पधार गए हैं उन प्रभु ने अंतगढ़ दशांग नामक 8वें अंग शास्त्र के 8 व्रत कहे हैं। 8 व्रत हैं। हे भगवान यदि श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने 8वें अंतगढ़ अंग दशा शास्त्र के 8 व्रत कहे हैं तो प्रथम वर्ग में कितने अध्ययन कहे हैं? तो वो अध्ययन जो है वो आप श्रवण कीजिए। इस प्रकार हे जम्मू निश्चित रूप से हे जम्मू श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु महावीर ने 8वें अंग अंतगढ़ दशा सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं। गौतम कुमार, समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्मित कुमार, अचल कुमार, कांपिल्य कुमार, अशोक कुमार, प्रसन्नजीत और विष्णु कुमार। हे पूज्य यदि श्रवण भगवान महावीर यावत मोक्ष प्राप्त ने 8वें अंग शास्त्र अंतगढ़ दशा के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं जैसे गौतम यावत विष्णु, तो हे भगवान अंतगढ़ दशा सूत्र के प्रथम अध्ययन का श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने क्या भाव कहा है, ये जम्मू स्वामी जी कह रहे हैं। इस प्रकार सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं उस काल उस समय में द्वारिका नाम की एक नगरी थी। वह 12 योजन लंबी एवं 9 योजन चौड़ी थी। कुबेर की मति से निर्मित स्वर्ण के कोड से घिरी हुई थी और इंद्रनील, बेडूल्य, पद्मराग आदि 5 वर्णों की मणियों से जड़ित कंगुरों वाली शोभनीय एवं अत्यंत रमणीय थी। नागरिकों में वह वेश्रमण की नगरी के समान प्रमुदित एवं क्रीड़ा युक्त होने से प्रत्यक्ष देवलोक के समान एवं मन को प्रफुल्लित करने वाली थी। उस नगरी में विशिष्ट असाधारण सौंदर्य से युक्त होने के कारण वे अभिरुपा और स्फटिक निर्मित भीतों पर सर्वदा प्रतिबिंबित प्रतिफलित होते रहने से वह प्रतिरूपा की थी। उस द्वारिका नगरी के बाहर ईशान कोण में रेवतक नामक का पर्वत था जो वर्णन करने योग्य था। उस रेवतक पर्वत पर नंदन वन नामक उद्यान था जो वर्णनीय था। उस उद्यान में सूर्यप्रिय नाम का यक्षायतन था जो प्राचीन था। वे उद्यान चारों ओर वन खंड से घिरा हुआ था और उस वन खंड के मध्य में अशोक नाम का श्रेष्ठ वृक्ष था। उस द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण नाम के वासुदेव राजा रहते थे। श्री कृष्ण नाम के बोले श्री कृष्ण जी महाराज की जय। वृक्ष था। उस द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण नाम के वासुदेव राज करते थे। श्री समुद्र विजय जी उनके बड़े पिता थे। बलदेव उनके भाई थे। प्रद्युम्न शामादि उनके पुत्र थे। उग्रसेन उनके ससुर थे। उनकी पुत्री सत्यभामा उनकी पहली पटरानी थी। ऐसी द्वारिका नगरी में समुद्र विजय जी आदि 10 दशान पुरुष निवास करते थे। महावीर कहे जाने वाले बलदेव आदि 5 श्रेष्ठ महाबली थे। प्रद्युम्न प्रमुख 3.5 करोड़ कुमार भी वहां रहते थे। वहीं शाम्ब जिनमें प्रमुख गिने जाते थे। ऐसे 60,000 वीर थे उस द्वारिका नगरी में। महासेन आदि 56,000 बलवर सैनिक भी थे। वीरसेन आदि 21,000 वीर योद्धा थे। उग्रसेन प्रमुख 16,000 राजा थे। रुक्मणी प्रमुख 16,000 रानियां थी। अनग सेना आदि हजारों गणिकाएं थी। अन्य बहुत से ईश्वर पदधारी नागरिकों से लेकर के अनेक सार्थवाह भी उस नगरी के निवासी थे। द्वारिका नगरी इस प्रकार सब प्रकार के वैभव एवं शक्तिशाली नागरिकों से संपन्न उस द्वारिका नगरी के तथा समस्त अर्ध भरत के 3 खंडों के अधिपतित्व को धारण करते हुए यावत श्री कृष्ण राज करते थे। उस द्वारिका नगरी में अंधम वृष्णि नाम के राजा थे जो महान हिमालय पर्वत की भांति शक्तिशाली एवं मर्यादा पालक थे। उनकी धार्मी नाम की एक रानी थी जो वर्णन करने योग्य थी। वे धार्मी रानी अन्यथा कभी पुण्यशालिनी शैया पर सोई हुई थी जिसका महाबल वर्णन के समान 10 बोल कहना चाहिए।
कहा गया है जैसे कि महारानी ने 10 बोल सिंह स्वप्न देखना, महारानी ने सिंह का स्वप्न देखा, पति को निवेदन करना, बालक का जन्म हुआ, उसका बाल्यकाल काल कलाचार्यों के पास शिक्षण, युवावस्था को प्राप्त होना, योग्य कन्याओं से उसका पानी ग्रहण होना, पत्नी संख्या रमणीय प्रसाद में रहना, इस प्रकार से उनका नाम गौतम कुमार रखा गया था। 8 उत्तम कुलीन राजकन्याओं के साथ एक ही दिन में उनका पानी ग्रहण कराया गया एवं उसी प्रीति दान के रूप में 8 हिरण्य कोटि प्रदान की गई, जिसे प्रीति दान कहते हैं। उस काल उस समय में अरिहंत ऋषि भी भगवान धर्म तीर्थ की आदि करने वाले यावत विचरते हुए उस द्वारिका नगरी में पधारे। बोलिए ऋषि भगवान की जय। भगवान के समूह शरण में 4 प्रकार के देव आए। श्री कृष्ण भी उन्हें वंदन आदि करने निकले। गौतम कुमार भी ज्ञाता सूत्र में वर्णित मेघ कुमार की भांति प्रभु का धर्मोपदेश सुनकर एवं उनसे अपने हृदय पटल पर अंकित करके प्रभु से बोले, हे भंते, मैं अपने माता पिता को पूछकर आप देवानुप्रिया के पास श्रवण दीक्षा अंगीकार करूंगा। कहा जाता है कि श्रवण दीक्षा अंगीकार एक ही प्रवचन में उनको वैराग्य लग गया। कुमार भी श्रवण धर्म में दीक्षित हो गए। गौतम कुमार ईर्या समिति आदि समिति वाले यावत वीतराग जिनेश्वर की वाणी को आगे रखकर भगवान की आज्ञा निर्देश का पालन करते हुए विचरने लगे। तदंतर उन गौतम अनगार ने अन्यथा कभी अरिहंत अरिष्ट ने भी भगवान के गुण संपन्न गीतार्थ सतवीरों के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। अध्ययन करके बहुत से उपवास आदि तपश्चरण द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए विहार करने लगे। तत्पश्चात अरिहंत अरिष्ट ने भी भगवान अन्यथा कभी उस द्वारिका नगरी के नंदन वन नामक उद्यान से प्रस्थान कर बाहर जनपद में विचरने लगे। अरिष्ट ने भी भगवान की कृपा अथाह बरसी और गौतम कुमार ने दीक्षा ली, अध्ययन किया। इसके बाद वे गौतम अनगार अन्यथा कभी जहाँ अरिहंत अरिष्ट नेमि विराजमान थे वहां आए। वहां आकर उन्होंने अरिहंत अरिष्ट नेमि को 3 बार दक्षिण से दक्षिण तक प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके वे इस प्रकार बोले, हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा प्राप्त करके मैं मासिक भिक्षु प्रतिमा विशेष प्रकार की प्रतिज्ञा, श्रावक श्राविका जी कि ये विशेष प्रकार की प्रतिज्ञा होती है कि मैं भिक्षु प्रतिमा को अंगीकार करके विचरण करूं। यावत जैसे सकंदक मुनि ने आराधना की कि भिक्षु प्रतिमा का आराधन करो, मुनि गौतम कुमार ने भी वैसा ही चिंतन किया और उसी प्रकार भगवान से पूछा तथा वीर मुनियों के साथ जैसे शत्रुंजय पर्वत पर चढ़े, पर्वत पर चढ़कर उन्होंने 1 मास की संलेखना की एवं संलेखना तक 12 वर्ष की अपनी संयम पर्याय पालन करके यावत सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। तो गौतम स्वामी जो गौतम कुमार अनगार थे वो सिद्ध बुद्ध मुक्त ऐसी आत्मा को बारंबार नमन करती हूँ। तो इस प्रकार से सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं, एवं खलु जम्मू समरेनम जाम संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगण दसानम पड़मस वगस पड़मस अध्ययनस ऐ मोक्षे पणते। इस प्रकार है जम्मू श्रवण भगवान यावत मोक्ष प्राप्त प्रभु ने 8वें अंग शास्त्र अंतकृत दशा के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्याय का ये भाव कहा है। ये प्रथम अध्याय का इस प्रकार से मुनि गौतम के समान शेष अध्ययन भी समझने चाहिए, ऐसा वितराग भगवान की वाणी है। सबके पिता अंध वृष्णि एवं माता धारिणी थी। उनके शेष 9 नाम इस प्रकार है, समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्मित कुमार, अचल कुमार, कौंपिल्य कुमार, अशोक कुमार, प्रसेनजित और विष्णु कुमार। ये सब अध्ययन एक समान है। इस प्रकार ये प्रथम वर्ग और उसके 10 अध्ययन कहे गए हैं।
बोल वितराग भगवान महावीर स्वामी की जय। बड़े संक्षिप्त रूप से प्रतिदिन धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, भव्य जीवी सभी को आपको सुनाया जाएगा। प्रतिदिन आप ये अध्ययन लें। आज जम्मू कुमार स्वामी ने अपने पूज्य गुरुदेव तरणहार आत्मा वीतराग भगवान महावीर स्वामी के पंचमे गणधर सुधर्मा स्वामी जी से प्रश्न किया और उन्होंने गौतम कुमार जी का वर्णन व्यक्त किया। धन्य है वे आत्मा जो पूछती है, धन्य है वे आत्मा जिन्होंने फरमाया। इस प्रकार से वीतराग भगवान की वाणी आपके समक्ष चलती रहेगी। लेकिन आगे शास्त्र में कहा है, उस काल उस समय में द्वारिका नगरी में इन 8 कुमारों को, कि किस प्रकार से वीतराग भगवान महावीर स्वामी की वाणी है और फरमा रहे हैं आपके सामने वीतराग भगवान की वाणी को पंचमे गणधर सुधर्मा स्वामी जी। हे पूज्य, अब कहते हैं जम्मू स्वामी, श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने प्रथम वर्ग का ये अर्थ कहा है। तब हे भगवान, अंतगढ़ दशांग सूत्र के दूसरे वर्ग में श्रवण भगवान महावीर ने कितने अध्ययन कहे हैं? तो कहते हैं सुधर्मा स्वामी, हे जम्मू, श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन कहे हैं, जैसे कि अशोक कुमार, सागर, हेमंत, अचल, धरण, पूर्ण और अभिचंद्र। ये 10 अध्ययन कहे हैं। 10 अध्ययन में संक्षेप में बता दो। उस काल उस समय में द्वारिका नगरी में इन 8 कुमारों के वृष्णि राजा पिता और धारणी माता थी। जिस प्रकार प्रथम वर्ग कहा है, उसी प्रकार ये सभी 8 अध्ययन समझने चाहिए। इन सभी ने गुण रतन संवत्सर तप किया, 16 वर्ष का संयम पालन कर शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की संलेखना से यावत सिद्ध हुए, बुद्ध हुए। इस प्रकार है जम्मू, श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने 8वें अंग शास्त्र अंतगढ़ दशा के दूसरे वर्ग का ये भाव कहा है। और आगे फरमाते हैं कि जम्मू स्वामी कहते हैं, पूज्य श्रवण भगवान मुक्ति प्राप्त प्रभु ने 8 अंग के 10 दूसरे वर्ग का ये भाव कहा है। अब हे पूज्य, तीसरे वर्ग का श्रवण भगवान महावीर यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने क्या भाव कहे हैं? अब ये तीसरे वर्ग, हे जम्मू, श्रवण भगवान महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्त ने 8वें अंग शास्त्र अंतगढ़ दशा सूत्र के तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन कहे हैं। तीसरे वर्ग में धर्म प्रेमी बंधुओं 13 अध्ययन, जिसका विश्लेषण आप हिंदी में घर बैठे भी अध्ययन करें। 13 अध्ययन कहे। अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहिरितपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, वसुकुमार, सुमुख, दुर्मुख, कुमुख, कुवक, दारुक और अनादृष्टि। कहा इस प्रकार निश्चय करके हे भगवान, श्रवण भगवान यावत मोक्ष प्राप्त प्रभु ने 8वें अंग शास्त्र अंतकृत दशा के तीसरे वर्ग में अनिक सेन से अनादृष्टि तक 13 अध्ययन कहे हैं। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्त ने प्रथम अध्ययन का क्या भाव कहा है? हे जम्मू, उस काल उस समय में सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, बदीपुर नाम का नगर था। वह नगर उत्तम नगरों के सभी गुणों से युक्त, धन धान्य से परिपूर्ण, भय रहित एवं भवनादि से समृद्ध, वर्णन करने योग्य था। उस बदीपुर नगर के बाहर ईशान कोण में श्रीवन नाम का उद्यान था। वहां जिस शत्रु नाम का राजा था, उस बदीपुर नगर में नाग नाम का गाथापति रहता था। वह रिद्धि संपन्न एवं अपरिभूत था। उस नाग नामक गाथापति के सुलसा नाम भार्या थी, पत्नी थी। वह सुकुमारी एवं रूपवती थी। उस नाग गाथापति एवं सुलसा पत्नी के अनिक सेन नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। वे भी सुकुमार एवं रूपवान था। उसका 5 धाइयों के द्वारा पालन पोषण किया गया। 5 धाई माताओं का दूध पिलाने वाली, स्नान कराने वाली, आभूषण वस्त्र आदि पहनाने वाली, खेल खिलाने वाली एवं गोद में रखने वाली। वह अनिक सेन दृढ़ प्रतिज्ञ कुमार उपवायु सूत्र में वर्णित के समान एक पर्वत की गुफा में चंपक वृक्ष के समान सुख पूर्वक बढ़ रहा था। इस प्रकार अनिक सेन कुमार को 8 वर्ष से अधिक वय का होने पर माता पिता ने कलाचार्य के पास भेजा। यावत वह युवा अवस्था को प्राप्त भोग समर्थ हुआ, तब उस अनिक सेन कुमार को माता पिता ने उन्मुक्त बाल भाव
अर्थात युवावस्था में प्रविष्ट हुआ जानकर उसके अनुरूप समान वय वाली, समान प्रजा वाली, लावण्य तथा रूप तारुण्य गुण वाली, अपने समान कुलों से लाई गई 32 इभ्य श्रेष्ठियों के कन्याओं के साथ उसका एक ही दिन में पाणी ग्रहण करवाया, यानी कि विवाह करवा दिया। पाणी ग्रहण करवाने के पश्चात उस नाग नाम गाथापति ने अनिकसेन कुमार को इस प्रकार का प्रीति दान दिया, जैसे कि 32 करोड़ चांदी, सोना आदि प्रीति दान। यावत इस प्रकार अनिकसेन ऊपर प्रसाद में बसी हुई मृदंगों के तालों के साथ उत्तम भोगों को भोगते हुए रहने लगा, सुख पूर्वक जीवन को व्यतीत करने लगे। उस काल उस समय में अरिहंत ऋषिनेमि यावत बद्रीपुर पधारे। बोलिए ऋषिनेमि भगवान की जय। श्रीवन नामक उद्यान में यथा विधि अविग्रह तृण आदि की आज्ञा लेकर संयम तब से आत्मा भावित करते विचरने लगे। अनुयाज्ञा लेने के पश्चात दर्शनार्थ जाते हुए जन समूहों का विपुल जन कोलाहल कानों में सुना। गौतम के समान अनिकसेन कुमार ने भी समोशर में जाकर प्रभु की धर्म देशना श्रवण कर माता पिता की अनुज्ञा लेकर प्रभु के चरणों में दीक्षा ग्रहण की। भिन्नता ये है कि सामायिक आदि 6 आवश्यक पूर्वक 14 पूर्वों का ज्ञान सीखा, 20 वर्ष की संयम पर्याय का पालन किया, शेष उसी प्रकार शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 मास की संलेखना करके यावत सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए, सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। बोलिए अनिकसेन गणगार की जय। अब आता है कि जिस प्रकार अनिकसेन कुमार का अध्ययन कहा, उसी प्रकार अनंत सेन, अजित सेन, अनिल, रिपु, देवसेन और शत्रुसेन, ये 6 ही अध्ययन एक समान है। इन सबको भी 32-32 करोड़ चांदी सोने का प्रीति दान दिया। सबने 20-20 वर्ष की संयम पर्याय का पालन किया, सबने 14 पूर्वों का अध्ययन किया एवं सभी शत्रुंजय पर्वत पर से यावत सिद्ध हुए, बुद्ध हुए। सुलसाने पाला जिन्हें देवकी के अग्रजात, सुलसाने पाला जिन्हें देवकी के अग्रजात, घर में संयम में तथा सिद्धत्व में थे साथ। बोल वितराग भगवान महावीर स्वामी की जय।